मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, हर जिले में जाएं, जहाँ कमी लगे इमीडिएट उसको दुरुस्त करें, नियम बदलना हो बदले, कानून को बदलना तो बदले, जो डिपार्टमेंट लेवल पे हो हम तुरंत बदल रहे, कैबिनेट लेवल पे कैबिनेट में कर रहे, विधानसभा लायक होगा हम विधानसभा में ले जा रहे हैं। किसान की समस्या का हल करने के लिए पूरे राजस्थान के हर जिले में मैं जा रहा हूँ। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने अजमेर पहुंचकर की राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा। अधिकारियों को समीक्षा बैठक में संवेदनशीलता व मानवीय पक्ष के साथ कार्य करने के दिए निर्देश। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने शुक्रवार को अजमेर पहुंचकर जिले के राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इसमें संबंधित विभागीय अधिकारियों को आमजन के कार्य संवेदनशीलता व मानवीयता के साथ कर काश्तकारों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड अध्यक्ष संदीप सिंह चौधरी ने चारागाह विकास के बारे में चर्चा की। सेटलमेंट कमिश्नर राजेंद्र विजय ने भू अभिलेखों के आधुनिकीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत की। राजस्व मंत्री रामलाल जाट द्वारा अजमेर प्रवास के दौरान राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर अंशदीप ने प्रशासन गांवों के संग अभियान की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में राजस्व एवं काश्तकारी अधिनियमों के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। क्षेत्र में कार्य के दौरान आ रही बाधाओं के निराकरण के संबंध में सुझावों पर भी विचार विमर्श किया गया। जाट ने कहा कि गैर खातेदारी से खातेदारी के प्रकरणों में संबंधित तहसीलदार द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाए। जिले में इस प्रकार के समस्त प्रकरणों की सीधी मॉनिटरिंग करके आगामी 60 दिनों में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। नॉन कमांड क्षेत्र के पात्र व्यक्तियों के प्रकरण प्राथमिकता के साथ निस्तारित हों। कमांड क्षेत्र वाले व्यक्तियों के प्रकरण निर्धारित प्रक्रिया से नोटिस जारी किए जाएं। काश्तकारी भूमि के रास्ते के प्रकरणों में आपसी समझाइश व समझौते के माध्यम से वाद निस्तारण का प्रयास किया जाए। इस प्रकृति के अधिक मुकदमे वाले गांवों में जन सुनवाई भी की जाए। पैतृक कृषि भूमि के सह खातेदारों के मध्य भूमि विभाजन एवं लंबित राजस्व मुकदमों में समझाइश एवं समझौते को तरजीह देनी चाहिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान जाट ने कहा कि नवीन राजस्व ग्रामों के लिए प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करवाकर राज्य सरकार को भेजा जाएंगे। नवीन ग्रामों के सीमांकन के समय चारागाह का बंटवारा अनुपातिक रूप से करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। समस्त राजस्व गांवों में राजकीय कार्यालयों व संस्थाओं के लिए भूमि आरक्षित करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। शमशान, कब्रिस्तान एवं समाधि स्थल के प्रकरणों को तत्काल प्रभाव से निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण का कार्य पुष्कर के पायलट प्रोजेक्ट के पश्चात पूरे जिले में लागू किया जाएगा। इसमें समस्त राजस्व अधिकारियों का सहयोग मिलना चाहिए। नए नक्शे व पर्चा नोटिस में ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए। जिला कलेक्टर द्वारा डिजिटलीकरण के कार्य की समीक्षा राजस्व अधिकारियों की बैठक में की जाएगी। वर्ष 2015 से पूर्व के P14 के नाम दर्ज भूमि के प्रकरणों के नियमन की कार्य योजना बनाई जाए। सरकारी भूमि में निजी खातेदारों द्वारा सिंचाई के लिए खोदे गए कुओं का नियमन करने के लिए निर्धारित राशि जमा करवाकर कार्रवाई की जाए। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए अजमेर जिले की 4 तहसीलों पुष्कर, अजमेर, नसीराबाद और पीसांगन का चयन किया गया था। इनमें से पुष्कर को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। अब समस्त तहसीलों के भू अभिलेखों का भी आधुनिकीकरण होगा। सैटेलाइट इमेज के आधार पर बनाए गए नए नक्शों का किश्तवार नक्शों के साथ अध्यारोपण कर नए नक्शे बनाए जाएंगे। नए नक्शों के संबंध में पर्चा नोटिस जारी कर खातेदारों से आपत्ति मांगी जाएगी। खातेदार के संतुष्ट होने पर ही ई धरती पोर्टल पर चढ़ाया जाएगा। नक्शे एवं क्षेत्र की वस्तु स्थिति में अंतर आने पर त्रुटि का निस्तारण किया जाएगा। बैठक में किशनगढ़ विधायक सुरेश नाग ने विधानसभा क्षेत्र की आवश्यकताओं से अवगत करवाया। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की राजस्व मंत्री जाट ने सराहना की। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत स्वरूप माथुर, ब्यावर उपखंड अधिकारी राहुल जैन, अजमेर उपखंड अधिकारी महावीर सिंह, रूपनगढ़ उपखंड अधिकारी BL जनागल सहित समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार व राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। चर्चा हुई है और अगर रेवेन्यू कलेक्शन की बात करते हैं तो अजमेर की क्या स्थिति है? सर देखो, इस बार कोरोना काल की ऐसी विषम परिस्थितियाँ पूरी दुनिया में हुई, उसके बावजूद अशोक गहलोत जी ने प्रशासन गाँव के संग जो अभियान लगाए, आपने देखा आपके ज़िले के अंदर मीडिया भी गया, सारे जनप्रतिनिधि भी गए, 325 ग्राम पंचायतों में जिस तरह कैंप हुए तो लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ कैंपों में भाग लिया। 45,000 लोगों को पट्टे भी मिले। कई सीमा ज्ञान पत्रगड्डी हुई जिनमें
उसमें थोड़ा टाइम लगता है, दर्ज हुए उनको हमने निस्तारण आने वाले टाइम में जैसे ही फसल कटती है तो तमाम जो पत्थरगड्डी सीमा ज्ञान है उन लोगों की मौके पे की जाएगी। काफ़ी लोगों की है लेकिन उसमें समय लगता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे नीचे की इकाई में जो पटवारी है, पुरानी कहावत है कि नीचे पटवार ऊपर करतार, सीधी तुलना की है, यानी ज़मीन का रिकॉर्ड हो रखता है। उसी की कई 25-30 साल तो लगभग मुझे ही 5 टर्म चुनाव लड़ते हुए हो गए। रेवेन्यू की इतनी बल्क में भर्ती कभी नहीं हुई। इतनी 300 और लगभग 7 लोगों को हमने यहाँ अजमेर में पोस्टेड किया है अजमेर ज़िले के लिए। तो आने वाले समय में जो 300 ग्राम पंचायत जो पटवार मंडल जितने भी हैं उनमें कोई पटवारी की जगह खाली नहीं रहेगी। बड़ा काम है, उससे लोगों को बड़ी राहत प्रदान हो। दूसरा जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री जी का, डिजिटल प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से किसान को स्वतः ही नकल मिलना धरा ऐप के माध्यम से 2019 में शुरू किया। हम सब इसके साथ लगे हुए हैं। आज अजमेर ज़िले की जो 4 पायलट प्रोजेक्ट में हमने पुष्कर को लिया था, हमने ज़िले की सारी तहसीलों को उसके अंदर शामिल कर लिया। तो आने वाले टाइम में आज कंपनी भी जो जिसको काम दे रखा उन्होंने भी प्रेजेंटेशन दिया। उसको कैलेंडर वाइज हर मंथ हम लोग भी मॉनिटरिंग करेंगे, जिलाधीश भी हैं मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे तमाम ज़िले के खेत जो सेटलमेंट नए तरीके से हो रहा है, जिसके माध्यम से तमाम वो चीज़ें जो अब तक दिक्कतें किसान मजदूरों को जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आ रही थी उनका निराकरण हो जाएगा। बहुत बड़ा काम है जो ग्राम पंचायत आम लोगों से पूछ के किया जा रहा है। दूसरा, इसके साथ ही हमने कैंपों में ऐसे नियमों का सरलीकरण किया है। मुख्यमंत्री जी ने बजट में ऐलान किया कि मार्च 2023 तक प्रशासन गाँवों के संग अभियान चलते ही रहेंगे, इनको अधिकार मिले हुए हैं। और भी कई दिक्कत है तो हमारे अधिकारी वहाँ जाके मौके पे कैंप की तरह ही काम करेंगे। उसमें हमने नियमों में सरलीकरण किया है। अभी हम किसान जो गिरदावरी होती है वो महाराष्ट्र में किसान खुद अपनी गिरदावरी करता है, उसकी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। लगभग हमारी एक टीम गई है, चीफ सेक्रेटरी महोदय ने भेजी थी। उसके बाद उनकी टीम ने जो देख के आई मौका, उसके बाद उस कंपनी ने जिसके माध्यम से काम किया उसको भी हमने बुला के काम देखा है। आने वाले टाइम में अजमेर ज़िले में भी, राजस्थान में तो हो गई, लेकिन अजमेर ज़िले के भी तमाम किसानों को जो हमेशा की दिक्कत, कभी अतिवृष्टि, कभी फसल खराब हुआ, कभी अकाल में जूझना पड़ता था, किसी अधिकारी के भरोसे कर्मचारी का रहना पड़ता था। आज मौके पर अधिकारी कर्मचारी मिल नहीं पाते, कई तरह की दिक्कतें होती। तो स्वयं ही अपने मोबाइल ऐप जो हम देंगे उसके माध्यम से वो गिरदावरी खुद कर पाएगा। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट बड़े काम करने जा रहा है इस संबंध में, जो पारदर्शिता से लोगों के काम हो अपने घर बैठे ही। आपने देखा मोबाइल ऐप दरा के माध्यम से नकल स्वयं बिना पटवारी जी के नकल डिजिटल सिग्नेचर शुदा ई मित्र पर निकलवा सकता है। अगर प्रिंटर घर पे हो तो उसका बच्चा पढ़ा लिखा है तो खुद भी घर पे निकाल सकता है। ये तमाम चीज़ें हमारे डिपार्टमेंट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही म्यूटेशन की बड़ी दिक्कत आती है। गिरदावर जी अधिकारियों को बाकी 10 दिन है, उसमें 1 महीने के भीतर किसी भी सूरत में उसका म्यूटेशन खोलने की प्रक्रिया कर रहे हैं। आने वाले समय में ऑनलाइन म्यूटेशन होगा। अभी हम रजिस्ट्री पे ऑनलाइन म्यूटेशन तुरंत खोलने के आदेश जारी कर दिए, हो भी रहा है। इसी तरह और सारे कामों में सरलीकरण कर रहे हैं। रेवेन्यू विलेज लगभग 48 प्रस्ताव हमारे पास आए हैं, वो जिला कलेक्टर ने रिकमेंड कर दिए, सारे रेवेन्यू विलेज बन चुके हैं। 5 प्रस्ताव पेंडिंग है, कुछ रेवेन्यू बोर्ड, कुछ गवर्नमेंट प्रक्रियाधीन है, वो भी जल्दी होगा। और भी हमने डायरेक्शन दिए कि किसी की 250 की आबादी का कस्बा गांव में है, 1 किलोमीटर की दूरी है, तो स्वयं ग्राम पंचायत या गांव के लोग जिला कलेक्टर को या संबंधित एसडीएम, संबंधित तहसीलदार जी को दे, या हमें व्हाट्सएप ही करें, मोबाइल पे फ़ोन ही करें, या मीडिया के माध्यम से भी चीज़ आएगी तो हम उस पर एक्शन लेकर उसको रेवेन्यू विलेज बनाएंगे। हिंदुस्तान में 6,28,221 रेवेन्यू विलेज है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू विलेज उत्तर प्रदेश में है 1,07,000, सबसे कम है गोवा में 411, राजस्थान में लगभग 45,000 के आसपास रेवेन्यू विलेज है। इसका रेवेन्यू विलेज बनाने का सबसे बड़ा फायदा है कि सरकार की हर योजना रेवेन्यू के माध्यम से बनाई जाती है। रेवेन्यू विलेज के माध्यम से पीएचडी की स्कीम्स हो, आंगनबाड़ी हो, स्कूल्स हो, गवर्नमेंट का, भारत सरकार, राज्य सरकार का जो पैमाना रेवेन्यू विलेज से माना जाता है, तो जो गांव बना पाएंगे वो ज़्यादा फायदा उस गांव को सीधा ही मिल पाएगा। अभी रेवेन्यू विलेज नहीं होने की वजह से आपके ज़िले में लगभग 1100, 1150 के लगभग रेवेन्यू विलेज हैं। तो हम चाह रहे हैं कि और ज़्यादा रेवेन्यू विलेज बने, उससे उनको सीधा ही भारत सरकार और राज्य सरकार की स्कीम्स का पैसा उस गांव का डेवलपमेंट का सीधा जाए।
अभी दूसरे वार्ड में जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से उस ग्राम पंचायत की मेहरबानी होती तो पैसा जाता डेवलपमेंट का, विकास का, बाकी नहीं जा पाता। तो उन तमाम चीज़ों की चर्चा की। इसी तरह हमने खातेदारी में नियमन करने के जो कब्जे शुदा है, पी चौकदा की जिसकी नकल है, जो काबिज है बरसों से, जानकारी के अभाव में या जानकारी के अभाव, जानकारी नहीं है या जानकारी होते हुए भी वो बैठा हुआ है, उसके नाम पे नहीं है, तो उसको रेगुलाइज करने के भी मापदंडों के आधार पर हमने डायरेक्शन दिए। अगले 2 माह में किसान खुद क्यों आए तहसील में, खुद तहसीलदार या पटवारी खुद किसान के घर जाए, ऐसी मुख्यमंत्री जी की सोच थी। तो उस चीज़ को भी हमने आज यहाँ मीटिंग में की है, ताकि अधिकारी किसान को ढूंढ के लाएंगे और उसका जहाँ नियमन होने वाली चीज़ है वो नियमन करेंगे। इसके साथ ही और भी चर्चाएं थी। पेराफेरी के मैटर की हमने पहले ही नियमों में सरलीकरण किया है। जहाँ आबादी बसी हुई उसको पट्टा नहीं मिल पा रहा, ग्राम पंचायतें एडीए के अंदर आ गई है, उन ग्राम पंचायतों में म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन या एडीए जो पट्टा देता है वो काफ़ी पैसे लगते हैं। पूर्व में इसमें नियमों में शिथिलता की है, जिलाधीश को कहा है, जिला कलेक्टर को अधिकृत किया है। और यहाँ मुझे खुशी है कि यहाँ पे एडीए में काफ़ी ज़मीनें पंचायतों को दी है, जो बसे हुए मकानों को ग्राम पंचायत उनको पट्टा देगी उनके नियमानुसार। फिर भी अगर कई चीज़ ऐसी आती है तो आप हमें हमारे तक लाएं, हम उन ग्राम पंचायतों को जो बसी हुई कॉलोनीज हैं उनको पट्टा देने की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ये हम उसकी पूरी तरह से निभाएंगे।